गंगापुर गांव में रहने वाला मोहनलाल एक किसान था। भगवान की दया से उसके पास 20 एकड़ जमीन थी, वह भी भरपूर उपजाऊ। बस यूँ मान लीजिए कि उसके खेत सोना उगलते थे। उसकी गिनती गांव के सबसे मालदार लोगों में होती थी। इतनी धन दौलत होने के बावजूद भी मोहनलाल एक कंजूस और लालची आदमी था। वह हर दम पैसा बचाने के साथ साथ अपनी दौलत को बढ़ाने के तरीके ढूंढता रहता। उसके परिवार के लोग भी मोहनलाल की इस आदत से बड़े ही परेशान थे। पैसे बचाने के लिए वे अपने खेतों में काम करने वाले मजदूरों को भी कम मजदूरी देता और वह भी समय पर नहीं देता था। पूरा गांव जानता था कि मोहनलाल कितना कंजूस और धन का लालची है। उसके धन इकट्ठा करने की भूख कभी खत्म नहीं होती थी। इस नगर का राजा था राजा चंद्रभान। राजा चंद्रभान वीर और पराक्रमी तो था ही, परंतु अपनी इस वीरता और बाहुबल का इस्तेमाल करके वह कई दूसरे राज्यों पर कब्जा कर चुका था। उसे अपने राज्य का विस्तार करने की इतनी प्रबल इच्छा थी कि वह अक्सर दूसरे राज्यों से युद्ध करने में व्यस्त रहता था। इसके अलावा उसने अपने जीते हुए राज्यों की जनता पर भारी कर और लगान भी लगा रखा था, जिससे उसका खजाना बढ़ता ही जा रहा था। इस प्रकार कई युद्ध लड़ने के बाद उसको एक दिन थकावट सी महसूस हुई, तो उसने पहाड़ी क्षेत्र में जाकर घूमने का मन बनाया। राजा ने अपने मंत्री को राजपाट का सारा जिम्मा सौंपा और सफर पर निकल पड़ा। राजा अकेले ही घोड़े पर सवार चलते चलते पहाड़ों पर पहुंच गया। पहाड़ों पर पहुंचकर वहां का मनोरम वातावरण देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो गया। उन्हीं पहाड़ों में एक साधु रहता था। जब उसे भूख लगती तो वह पेड़ों के फल खा लेता, प्यास लगती तो झरने का पानी पी लेता। रहने के लिए उसके पास एक कुटिया थी। जब रात होती तो वह उस कुटिया में सो जाता। पहनने के लिए उसके पास 2 जोड़ी कपड़े और एक चटाई थी। इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था। इस तरह से वह एक शांति में जीवन गुजार रहा था। वह अपने आप में खुश रहता और ईश्वर की भक्ति में लीन रहता। राजा जब घूमते घूमते इस जंगल में पहुंचा तो उसकी मुलाकात उस साधु से हो गई। राजा ने देखा कि साधु का चेहरा खुशी से दमक रहा था। राजा ने साधु से इस खुशी का कारण जानना चाहा और वह साधु से कहने लगा, बाबा, आप इस बियाबान जंगल में अकेले रहते हैं, फिर भी इतने खुश नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं हूँ, मेरे पास ढेरों धन दौलत ऐशो आराम है। दुनिया के कई राज्यों को मैं जीत चुका हूँ, आगे भी कई राज्यों को जीतना चाहता हूँ, परंतु इन सब के बावजूद भी मेरे मन में खुशी नहीं है, सुकून नहीं है। मैं जितना ज्यादा पा लेता हूँ उतना ही मेरा मन बेचैन हो उठता है। आखिर आपकी इस खुशी का क्या रहस्य है? साधु ने राजा की सारी बात सुनी और जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा। साधु ने अपनी लकड़ी की खड़ाऊ पहनी और राजा से कहा, मैं इस बात का जवाब आपको आपके राज दरबार में ही दे सकता हूँ। राजा ने साधु को अपने घोड़े पर बिठाया और वापस अपने महल में आ गया। महल में पहुंचकर साधु ने राजा से कहा, महाराज, आप अपने नगर में से किसी ऐसे आदमी को पकड़कर लाइए जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद हो। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और उसे आदेश दिया, जल्द से जल्द नगर में किसी जरूरतमंद आदमी को पकड़कर लाया जाए। राजा का आदेश सुनकर मंत्री ने सैनिक को बुलाया और उन्हें राजा के दिए हुए आदेश का पालन करने की आज्ञा दी। 2 सैनिक उसी समय राजा के महल से बाहर निकल आए और निकलते ही वे दोनों आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, अरे भाई, हमें क्या मालूम कि इस नगर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद आदमी कौन है।
अगर हम ऐसे ही ढूंढते रहे तो सुबह से शाम हो जाएगी, तब भी हम किसी जरूरतमंद आदमी को नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें राजा के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तब दूसरे सैनिक ने कहा, मेरे पास एक उपाय है। हम ऐसा करते हैं कि नगर में चलते हैं। नगर में घुसते ही हमें जो भी पहला आदमी मिलेगा उसी से पूछ लेंगे कि नगर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद आदमी कौन है, और फिर दोनों सिपाही नगर में जा पहुँचे। अब किस्मत का खेल ऐसा हुआ कि नगर में घुसते ही उन्हें सबसे पहले जो आदमी मिला वह कोई और नहीं बल्कि कंजूस किसान मोहनलाल था। सिपाहियों ने मोहनलाल को राजा का आदेश बताया और पूछने लगे, क्या तुम बता सकते हो कि हमारे नगर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद आदमी कौन है? मोहनलाल ने जब ये बात सुनी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि अवश्य ही राजा किसी जरूरतमंद आदमी को खूब सारा धन देना चाहते हैं, तो क्यों ना किसी और की बजाय मैं ही इन सिपाहियों के साथ चलूं। ये विचार आते ही मोहनलाल ने सिपाहियों से कहा, अरे भाई, क्या तुम नहीं जानते कि इस नगर में सबसे गरीब और जरूरतमंद आदमी तो मैं ही हूँ। ये सुनते ही सिपाही मोहनलाल को लेकर राजा के पास चल पड़े और उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा के साथ साथ साधु भी दरबार में मौजूद था। साधु उठा और उसने राजा के कान में कुछ कहा। उसकी बात मानकर राजा ने आदेश जारी किया और मोहनलाल से कहने लगे, सुनो जरूरतमंद आदमी, तुम जाओ और मेरे राज्य में दौड़ लगाओ। सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते दौड़ते तुम जितनी जमीन अपने कदमों से नाप सकोगे वह सब तुम्हारी हो जाएगी, मगर शर्त यह है कि जहाँ से भागोगे सूरज ढलने से पहले वहाँ पर वापस आना होगा। राजा ने मोहनलाल को आदेश दे दिया और फिर अगले दिन सुबह वे सभी लोग राजमहल के बाहर इकट्ठे हो गए। राजा, साधु, दरबारी और मोहनलाल वे सभी वहाँ पर पहुँच गए। इसके बाद जमीन पर एक लकीर खींच दी गई। मोहनलाल को उस लकीर पर खड़ा किया गया। राजा ने इशारा किया और मोहनलाल ने दौड़ना शुरू कर दिया। मोहनलाल दौड़ते दौड़ते अपने दिमाग में यह योजना बनाने लगा कि अगर मैं दोपहर होने तक सीधी सीधी दौड़ लगाता रहूंगा और जब दोपहर हो जाएगी तब मैं जितनी भी जमीन नाप सकता हूँ नाप लूंगा और फिर दोपहर के बाद मैं वापसी की दौड़ लगाऊंगा ताकि समय रहते उस रेखा पर वापस पहुँच सकूं। मोहनलाल का विचार था कि इस तरह से वे जमीन का एक बड़ा टुकड़ा हथिया लेगा और उसके पास खेती करने के लिए और भी जमीन आ जाएगी, जिससे वह और भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। मोहनलाल सरपट भागता रहा। दोपहर होने तक उसने 200 एकड़ जमीन अपने कदमों से नाप ली थी। अपनी योजना के हिसाब से मोहनलाल को अब अपनी वापसी का सफर तय करना था और वापस दौड़ लगानी थी, लेकिन वे लालच का शिकार हो गया। उसने सोचा कि अगर मैं दौड़ने की रफ्तार बढ़ा लूं तो 100 एकड़ जमीन और तय कर लूंगा और इसी रफ्तार से अगर मैं वापसी की दौड़ लगाऊंगा तो 100 एकड़ जमीन और तय कर लूंगा, तो सूरज ढलने से पहले मैं वापस उसी सीमा रेखा तक पहुंच जाऊंगा। लालच के कारण उसका हिसाब किताब गड़बड़ा गया था। वे ज्यादा से ज्यादा जमीन घेरने के लालच में शाम होने तक भागता ही रहा। इसके बाद सूरज तेजी से ढलना शुरू हो गया। तब मोहनलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तेजी से पलटा और वापसी के लिए दौड़ लगाने लगा, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। अब वह किसी भी तरह से सूरज ढलने से पहले उस सीमा रेखा तक नहीं पहुंच सकता था। इस समय उसके पास केवल 2 ही रास्ते थे। पहला रास्ता यह कि वह अपनी हार मान लेता, दौड़ना बंद कर देता और फिर
चुपचाप घर वापस चला जाता। दूसरा रास्ता यह कि वे अपनी जान की परवाह ना करते हुए पूरा जोर लगाकर दौड़ता। मोहनलाल ने दूसरा रास्ता अपनाया, लेकिन उसका यह फैसला भी गलत ही था। उसने अपने वापस दौड़ने की रफ्तार और तेज कर दी। वे पूरी तरह से थक चुका था और ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। इसके बावजूद भी वे पागलों की तरह दौड़ता रहा। वह सूरज ढलने से पहले पहुंचने की कोशिश में अपनी रफ्तार बढ़ाता ही जा रहा था, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। इसके बावजूद भी मोहनलाल भागता रहा। भागते भागते फिर राजा के महल तक पहुंच गया, परंतु तब तक देर हो चुकी थी और सूरज ढल चुका था। जब उसे एहसास हो गया कि वे अपनी शर्त पूरी नहीं कर सका, तो महल के दरवाजे पर पहुंचते ही वे लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून की धार निकल पड़ी। राजा के नौकरों ने उसे उठाया और तुरंत एक कमरे में ले गए, जहां राजवैद्य जी को बुलाया गया। राजवैद्य ने मोहनलाल की हालत देखी और कहने लगा, तेज रफ्तार से दौड़ने की वजह से और थकावट की वजह से उसके फेफड़े बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। इसके बाद वैद्य ने कुछ औषधियां मोहन को खिलाई। दूसरी तरफ महल के बाहर साधु ने राजा से कहा, महाराज, लालच का व्यापारी कभी खुश नहीं हो सकता। यह आदमी मुझसे ज्यादा अच्छा जीवन बिता रहा था। मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े, 1 कंबल, 1 खड़ाऊं, 1 प्याले के अलावा और कुछ नहीं है। मैं इस नगर से कोसों दूर पहाड़ों में रहता हूँ, फल खाता हूँ, नदियों का पानी पीता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं खुश रहता हूँ। जबकि ये आदमी एक भरा पूरा किसान है, अच्छी दौलत का मालिक है, लेकिन इसके तुलना में मैं अधिक खुश हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं लालच नहीं करता। जबकि ये आदमी जो इस समय बिस्तर पर पड़ा है और जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, मुझसे कई गुना ज्यादा मालदार है। इसके पास अपना मकान है, बीवी बच्चे हैं, खेत खलियान है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद आज ये बिस्तर पर पड़ा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये अपने के अंदर के लालच को काबू में नहीं रख सका। ये पागलों की तरह अपनी इच्छाओं के पीछे भागता रहा। ये कभी किसी से धन पाने की कोशिश करता, तो कभी अपने मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं देता। आज भाग्य ने इसका साथ दिया। आपके सिपाही इसे जरूरतमंद और गरीब समझकर पकड़कर ले आए और आपने इसे जमीन घेरने की आज्ञा भी दी। परंतु जब यह जमीन पाने के लिए भागा, तो इसके साथ साथ इसका लालच भी दौड़ रहा था। अगर ये समझदार होता और अपने लालच को काबू में रखता, तो रुक जाता और सोचता कि जो जमीन हासिल कर ली है वह इसके लिए बहुत है, तो शायद आज इतनी जमीन का मालिक होता कि अपनी जिंदगी खुशी से गुजार सकता था। लेकिन लालच के घोड़े से ये उतर ही नहीं पाया और भागता ही रहा, यहाँ तक कि लालच ने इसे मौत के मुंह तक पहुँचा दिया। साधु ने एक लंबी सांस ली और कहने लगा, महाराज, लालच और खुशी ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यदि आप खुश रहना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर का लालच खत्म करना होगा। इससे खुशी अपने आप ही आपके घर में बस जाएगी। परंतु अगर आप लालच के घोड़े पर बैठकर खुशी की तलाश में सरपट भागते रहेंगे, तो आपका अंजाम भी इसी आदमी के जैसा होगा। साधु की बातें सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, ऋषिवर, राज्य का सिंहासन लालच की जड़ होता है। मैं उस लालच से कैसे बच सकता हूँ? साधु एक बार फिर हंसा और कहने लगा, अपने राज्य का विस्तार करना हर राजा का लालच होता है और
इसी तरह से एक राजा और बिस्तर में पड़े हुए उस आदमी में कोई फर्क नहीं होता। आप अपने खजाने को बढ़ाने की बजाय उसमें जमा हुए धन को बांटना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए आपको कितनी खुशी मिलेगी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है, एक नेक और परोपकारी राजा था। वे हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के कार्य करता रहता था, अतः प्रजा उससे बहुत खुश रहती थी। राजा बाढ़, अकाल, महामारी आदि के समय खजाने के मुंह खोल देता था। ऐसे समय में वे प्रजा का लगान माफ कर देता था और अपनी ओर से प्रजाजनों को अनाज, कपड़ा तथा इसी प्रकार की आवश्यकता की अन्य वस्तुएं देकर उनकी सहायता करता था। ईश्वर की कृपा और राजा के सत प्रयासों के कारण राज्य में लंबे समय से कोई दैवी विपत्ति नहीं आई थी, अतः राज्य की प्रजा दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति कर रही थी। नेक राजा के पड़ोस में भी एक राज्य था। इस राज्य का राजा बहुत दुष्ट, चालाक और अत्याचारी था। वे अपनी प्रजा को तरह तरह से सताया करता था। दुष्ट राजा के राज्य में लुटेरे और दुष्कर्म करने वाले खुलेआम घूमते थे। ऋषि मुनियों और साधु संतों ने उसका राज्य ना जाने कब का छोड़ दिया था। दुष्ट राजा में सभी दुर्गुण थे। वे हमेशा बीमार और परेशान रहता था, किंतु उसे अपनी परेशानी की कोई चिंता नहीं थी। वह तो हमेशा नेक राजा और उसकी प्रजा की खुशहाली से चिंतित रहता था। दुष्ट राजा हमेशा ऐसे प्रयास करता रहता था जिससे नेक राजा और उसकी प्रजा को कष्ट हो। वे कभी अपने राज्य के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को नेक राजा के राज्य में भेजकर लूट और चोरी कराता, तो कभी मवेशी छोड़कर उसके राज्य की फसलें नष्ट करवा देता। लेकिन नेक राजा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके अपने सैनिक दुष्ट राजा के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को पकड़कर बंदी गृह में डाल देते और मवेशियों को पकड़कर जरूरतमंद लोगों को दे देते। इस प्रकार दुष्ट राजा नेक राजा की प्रजा और नेक राजा को परेशान करने के लिए अनेक प्रयास कर चुका था, लेकिन अभी तक के उसके सारे प्रयत्न बेकार हो गए थे। एक बार दुष्ट राजा ने नेक राजा के राज्य पर आक्रमण करने का विचार भी बनाया, लेकिन वे इसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया। दुष्ट राजा की प्रजा उससे डरती अवश्य थी, लेकिन मन ही मन उससे घृणा करती थी। उसके राज्य के कर्मचारी और सैनिक भी विश्वास के नहीं थे, अतः दुष्ट राजा ने नेक राजा पर आक्रमण करने का विचार अपने मन से हमेशा के लिए निकाल दिया। लेकिन वे नेक राजा के राज्य को हड़पने का विचार अपने मन से कभी नहीं निकाल सका। इसके लिए उसे एक सुअवसर की प्रतीक्षा थी। इधर नेक राजा काफी बूढ़ा हो गया था, अब उससे राजकाज नहीं संभलता था। नेक राजा का एक बेटा था, राजकुमार अपने पिता के समान नेक और परोपकारी था। वे जवान हो चुका था। उसने अपने राज्य के ज्ञानी ध्यानी ऋषियों मुनियों से सभी प्रकार की विद्याएं सीख ली थी और राज्य के सभी कार्य कुशलता पूर्वक करने योग्य हो गया था। एक बार नेक राजा बीमार पड़ा। उसकी बीमारी बहुत गंभीर थी, अतः उसके बचने की कोई आशा नहीं थी। राज्य भर के हकीमों और वैद्यों ने उसे देखा और उसका इलाज किया, किंतु सफलता नहीं मिली और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। नेक राजा के मरने के बाद
उसके बेटे को राजा बनाया गया। नया राजा सभी प्रकार से नेक, परोपकारी और प्रजा का हितैषी था। अतः किसी को कोई परेशानी नहीं हुई और राज्य का कार्य पहले की ही तरह आराम से चलता रहा। नए राजा का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। राजकुमार की माँ बहुत सीधी और सरल थी। फिर भी उसने राज्य के कर्मचारियों की सहायता से राजकुमार के लिए राजकुमारी की खोज आरंभ कर दी। दुष्ट राजा को भी यह समाचार मिल गया कि नए राजा के विवाह के लिए एक राजकुमारी की खोज की जा रही है। वह ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा में था। उसकी एक बेटी थी। दुष्ट राजा ने अपनी बेटी और नए राजा के विषय में बड़ी देर तक सोच विचार किया और फिर एक भयानक निर्णय लिया, अपनी बेटी को विषकन्या बनाने का निर्णय। दुष्ट राजा ने अपना निर्णय किसी को नहीं बताया। उसने यह बात अपनी रानी और राजकुमारी को भी नहीं बताई। दुष्ट राजा ने अपने एक विश्वास पात्र गुप्तचर को बुलाया। उसके साथ गुप्तचर विभाग के प्रमुख के पास आ पहुंचा। दुष्ट राजा के गुप्तचर विभाग का प्रमुख एक वृद्ध आदमी था। राजा ने गुप्तचर विभाग के प्रमुख को बताया कि वह अपनी राजकुमारी को विषकन्या बनाना चाहता है। उसने अपनी योजना को स्पष्ट करते हुए कहा कि वह नए राजा के पास जाकर पहले अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगेगा और इसके बाद अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखेगा। राजकुमार बहुत नेक और दयावान है, अतः वह उसे माफ कर देगा। इसके साथ ही रूपवान होने के कारण वे उसकी बेटी से विवाह भी कर लेगा। इस प्रकार नए राजा की पत्नी एक विषकन्या बन जाएगी। इस विषकन्या के विष के प्रभाव से नया राजा अगले दिन की सुबह नहीं देख पाएगा। इसी समय दुष्ट राजा नए राजा के राज्य पर आक्रमण कर देगा और उसे अपने राज्य में मिला लेगा। गुप्तचर विभाग के प्रमुख व्यक्ति के मन में थोड़ी इंसानियत बची हुई थी। उसने राजा को समझाया कि वह इस कार्य के लिए अपनी बेटी की जिंदगी ना बर्बाद करे, लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। राजा का कहना था कि उसके राज्य में कोई सुंदर लड़की नहीं है और यदि कोई सुंदर लड़की मिल भी जाए तो उसे विषकन्या बनाने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि नया राजा किसी राजकुमारी से विवाह करेगा, साधारण घर की लड़की से नहीं करेगा। गुप्तचर विभाग के प्रमुख ने राजा को अनेक सुझाव दिए, लेकिन राजा ने उसका एक भी सुझाव नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में विवश होकर वृद्ध गुप्तचर प्रमुख राजकुमारी को विषकन्या बनाने के लिए तैयार हो गया। दुष्ट राजा खुश हो गया और अपने महल वापस आ गया। दुष्ट राजा ने अगले दिन अर्धरात्रि के समय अपनी बेटी को बुलाया और उसे अपने साथ चलने को कहा। उसने राजकुमारी को केवल इतना बताया कि वह उसे एक गुप्त स्थान पर ले जा रहा है, जहां उसे कुछ समय तक रहना होगा। यहाँ उसका एक विशेष ढंग से उपचार किया जाएगा। इससे उसके रूप में निखार आ जाएगा और वह अधिक सुंदर हो जाएगी। बेचारी राजकुमारी सुंदरता बढ़ाने के चक्कर में दुष्ट राजा की बातों में आ गई और उसके साथ महल के गुप्त मार्ग से चल पड़ी। इस समय दुष्ट राजा और राजकुमारी के साथ कोई सैनिक अथवा गुप्तचर नहीं था। दुष्ट राजा अपने घोड़े को रात के अंधेरे में बड़ी तेजी से दौड़ा रहा था। उसके पीछे उसकी बेटी बैठी थी। दुष्ट राजा ने नगर की सीमा पार की और इसके बाद उस स्थान पर पहुंचा जहां
प्रधान गुप्तचर रहता था। प्रधान गुप्तचर को दुष्ट राजा की योजना की जानकारी थी। वह पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने दुष्ट राजा और राजकुमारी का स्वागत किया। राजकुमारी बहुत भयभीत थी। वे दुष्ट राजा से बहुत डरती थी, अतः कुछ भी पूछने का साहस नहीं कर पा रही थी। दुष्ट राजा ने प्रधान गुप्तचर को अलग से ले जाकर उससे कुछ बात की और फिर राजकुमारी को वहीं छोड़कर वापस महल लौट गए। वृद्ध प्रधान गुप्तचर ने राजकुमारी के साथ अपनी बेटी जैसा व्यवहार किया। उसने उसे थोड़ा बहुत खाने के लिए दिया और फिर विशेष रूप से तैयार किए गए एक कक्ष में उसे सुला दिया। अगले दिन से राजकुमारी को विषकन्या बनाने का काम आरंभ हो गया। उसे सबसे पहले साधारण प्रकार के विष दिए गए। इसके बाद धीरे धीरे तेज असर वाले विष दिए गए और इनकी मात्रा भी बढ़ती गई। राजकुमारी को आरंभ में विष लेने के बाद बड़ी बेचैनी होती थी। उसके शरीर में आग सी पैदा हो जाती थी और उसे लगता था कि उसका सिर फट जाएगा। कई बार तो उसे विष लेने के बाद उल्टियां भी हुई, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य होता गया और कुछ समय बाद विष लेना राजकुमारी की आदत बन गई। उसे विष मिलने में थोड़ा सा भी विलंब हो जाता तो वह बेचैन हो उठती। यह सब लगभग 8 माह तक चलता रहा। राजकुमारी को इसी तरह विष दिया जाता और विष कन्या बनाने का प्रयत्न किया जाता। राजकुमारी को अब वहां रहते रहते लगभग 1 वर्ष हो चुका था। इस मध्य उसे विष लेने के साथ ही साथ और भी बहुत कुछ सिखाया गया था। उसे संगीत, गायन और नृत्य की शिक्षा भी दी गई। मदिरा पान का भी अभ्यास कराया गया। इसके साथ ही साथ उसे पुरुषों को सम्मोहित करने की कला का भी प्रशिक्षण दिया गया। इन सब चीजों ने राजकुमारी का पूरा जीवन ही बदल दिया था। राजकुमारी अब पहले जैसी राजकुमारी नहीं रह गई थी तथा उसकी आंखों में गजब की सम्मोहन शक्ति पैदा हो गई थी। राजकुमारी की सुंदर आंखें इस प्रकार की हो गई थीं कि यदि कोई उसकी आंखों में आंखें डाल देता तो फिर अपनी आंखें हटा नहीं सकता था। एक दिन राजकुमारी वृद्ध प्रधान गुप्तचर के कक्ष में बैठी सांप के विष की प्रतीक्षा कर रही थी। सांप को लाने में विलंब के कारण वे कुछ अशांत सी दिखाई दे रही थी। कुछ समय बाद एक सेवक सांप लेकर उसके सामने आया और सांप भागने लगा। सांप को भागता देखकर राजकुमारी की बेचैनी क्रोध में बदल गई। उसने दोनों हाथ बढ़ाकर सांप को पकड़ा और चबा डाला। एक आश्चर्य हुआ, सांप तड़पा और मर गया। पास खड़े प्रधान गुप्तचर ने यह देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। राजकुमारी पूरी तरह से विषकन्या बन चुकी थी। उसके विष के प्रभाव से ही सांप की मौत हुई थी। वास्तव में राजकुमारी की सांसें तक इतनी घातक हो चुकी थी कि उसके विष के प्रभाव से किसी की भी मौत हो सकती थी। प्रधान गुप्तचर ने यह शुभ समाचार दुष्ट राजा के पास भेज दिया। दुष्ट राजा ने जब यह सुखद समाचार सुना कि उसकी बेटी सफल विषकन्या बन गई है तो वे बहुत खुश हुआ। उसने समय बिल्कुल नष्ट नहीं किया और अगले दिन मध्य रात्रि के समय प्रधान गुप्तचर के पास जाकर राजकुमारी को महल में ले आया। उसने एक दिन पहले ही राजकुमारी के महल में बड़े ही गुप्त ढंग से 1 दर्जन सांपों
तथा अन्य आवश्यक चीजों की व्यवस्था कर दी थी। दुष्ट राजा ने विषकन्या बनी राजकुमारी के विषय में किसी को नहीं बताया था, अतः राजकुमारी से किसी को भी नहीं मिलने दिया गया। रानी भी अपनी बेटी से नहीं मिल सकी। अभी तक उसने रानी तथा राज परिवार के सभी लोगों को यह बता रखा था कि राजकुमारी कुछ विशेष प्रकार के प्रशिक्षण लेने हेतु 1 वर्ष के लिए दूर देश गई है। अब राजकुमारी के आ जाने के बाद उससे मिलने पर लगे प्रतिबंध से राजकुमारी की असलियत कभी भी खुल सकती थी और दुष्ट राजा की घातक योजना का भांडाफोड़ हो सकता था। अतः दुष्ट राजा ने शीघ्र ही राजकुमारी का विवाह करने का निश्चय किया। दुष्ट राजा ने अपने विश्वास पात्र महामंत्री और सेनापति को बुलाया तथा उनके साथ मंत्रणा करने के बाद नए राजा के पास राजकुमारी के विवाह का संदेश भेजा। नया राजा अपने पिता के समान बड़ा नेक और सहृदय था। उसने दुष्ट राजा के महामंत्री और सेनापति का स्वागत किया और विवाह प्रस्ताव पर चर्चा हेतु अपने राज्य के महामंत्री, सेनापति, राजपुरोहित तथा अन्य गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया। सभी ने दुष्ट राजा की राजकुमारी के साथ विवाह करने के विषय को बड़ी गंभीरता से लिया और इस पर खुलकर अपने मन की बात कही। इसमें 2 प्रकार के मत थे। कुछ लोगों का विचार था कि दुष्ट राजा बहुत चालाक और मक्कार है। इस विवाह के पीछे निश्चित रूप से उसकी कोई चाल होगी, अतः इस विवाह से इनकार कर देना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मत था कि राजकुमारी बहुत सुंदर है तथा इस विवाह से दोनों शत्रु राज्य एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाएंगे, अतः ये विवाह अवश्य ही किया जाना चाहिए। पूरे दिन इस विषय पर तरह तरह की बातें होती रही, किंतु कोई निर्णय नहीं हो सका। नया राजा नेक था, पर उसके पास अनुभव की कमी थी, अतः वह कुछ भी तय नहीं कर पा रहा था। अंत में यह निर्णय किया गया कि पहले रानी दुष्ट राजा के पास जाएगी और राजकुमारी से स्वयं मिलेगी। इसके बाद विवाह के संबंध में विचार किया जाएगा। नए राजा ने दुष्ट राजा के महामंत्री और सेनापति को इस निर्णय से अवगत करा दिया और उन्हें सम्मान के साथ विदा कर दिया। दुष्ट राजा को नए राजा का यह निर्णय अच्छा लगा। उसे राजकुमारी के गुणों के विषय में प्रधान गुप्तचर ने सब बता दिया था, अतः दुष्ट राजा अपनी बेटी को नए राजा की रानी माँ को दिखाने के लिए तैयार हो गया। दुष्ट राजा ने रानी के आगमन पर राजकुमारी के महल के बगीचे में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें दुष्ट राजा के सीमित लोग और रानी माँ के अतिरिक्त कोई नहीं था। राजकुमारी ने इस आयोजन में एक गीत गाया, संगीत की एक धुन बजाई और नृत्य किया। रानी माँ राजकुमारी के रूप के साथ ही उसके गुणों पर भी मोहित हो गई और रिश्ता पक्का करके अपने राज्य में वापस लौट गई और विवाह की तिथि निश्चित हो गई। राजकुमारी के विवाह के अवसर पर पूरे राज्य को सजाया गया और दुष्ट राजा के महल में शानदार प्रकाश की व्यवस्था की गई। यह पूरा कार्य दुष्ट राजा के महामंत्री ने स्वयं अपनी देख रेख में कराया। निर्धारित समय पर नए राजा के साथी आ गए और रात का अंधेरा होते होते बारात तैयार हो गई। इस बारात में नए राजा के कुलगुरु भी आए थे। कुलगुरु बड़े दिव्य और चमत्कारी शक्तियों के स्वामी थे। वे जंगल में रहते थे और जप तप करते थे। वे नए राजा के विशेष अनुरोध पर इस बारात में आए थे। कुलगुरु के पास एक पालतू भेड़िया था
वे भेड़िया उनके साथ हमेशा रहता था। इस बारात में भी कुलगुरु का भेड़िया उनके साथ आया था। नए राजा की बारात बड़ी शानदार थी। आगे आगे नया राजा घोड़ी पर सवार था और उसके पीछे सजी धजी बारात थी। दुष्ट राजा ने बारात का बड़े प्रसन्न मन से स्वागत किया। आज वे बहुत खुश था। उसके मन की मुराद पूरी होने वाली थी। बारात के स्वागत सत्कार की व्यवस्था राजकुमारी के महल के बगीचे में की गई थी। यहाँ एक शानदार मंडप सजाया गया था। बारात के स्वागत सत्कार के बाद एक खुले मंच पर नए राजा को बिठाया गया। इसी समय वरमाला लिए हुए राजकुमारी आ गई और दुल्हा बने नए राजा की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। नए राजा के पास उसके कुलगुरु अपने भेड़िए के साथ खड़े थे, जो बड़े ध्यान से राजकुमारी की ओर देख रहे थे। राजकुमारी दृष्टि नीचे किए थी, अतः कुलगुरु कुछ समझ नहीं पा रहे थे, किंतु उन्हें राजकुमारी कुछ असामान्य दिखाई दे रही थी। इसी समय राजकुमारी ने दृष्टि ऊपर उठाई। वे नए राजा को देखना चाहती थी, किंतु उसकी दृष्टि नए राजा के स्थान पर कुलगुरु से जा टकराई। राजकुमारी से दृष्टि मिलते ही कुलगुरु की समझ में सब कुछ आ गया। हमेशा शांत रहने वाले कुलगुरु के चेहरे पर कुछ क्षणों के लिए तनाव के लक्षण उभर आए। उन्होंने पल भर में ही एक कठोर निर्णय ले लिया। राजकुमारी नए राजा के बहुत निकट आ गई थी और उन्हें जयमाला पहनाने जा रही थी। अचानक कुलगुरु ने अपने भेड़िए को संकेत दिया। भेड़िया अपने स्थान से उछला और सीधा राजकुमारी की छाती पर सवार हो गया। राजकुमारी भेड़िए के आक्रमण को सह न सकी और घबराकर जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वह तुरंत संभल गई। उसने जयमाला फेंकी और भेड़िए का सिर पकड़कर गर्दन अपने मुंह में भर ली। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे देखने वाले देखते ही रह गए। भेड़िया जमीन पर पड़ा था और विष के प्रभाव से उसके मुंह से झाग निकल रहा था। वह कुछ पल तड़फा और फिर शांत हो गया। राजकुमारी अब पूरी तरह संभल चुकी थी। उसे नए राजा के कुलगुरु पर बड़ा क्रोध आ रहा था। इसी कुलगुरु के भेड़िए ने उस पर आक्रमण किया था, अतः वे फुफकारती हुई कुलगुरु की ओर बढ़ी। कुलगुरु के पास ही रक्षक खड़ा था। उसने कुलगुरु की जान खतरे में देखी तो वे राजकुमारी पर झपटा। राजकुमारी क्रोध में थी। उसने रक्षक का भी वही हाल किया जो कुलगुरु के भेड़िए का किया था। इन दो मौतों से दोनों पक्षों के लोगों को समझ में आ गया था कि राजकुमारी विषकन्या बन चुकी है। वे दुष्ट राजा की दुष्टता से पहले से ही परिचित थे। वे ये अच्छी तरह समझ गए कि दुष्ट राजा ने नए राजा के राज्य को हड़पने के लिए यह षड्यंत्र रचा है। इधर राजकुमारी का क्रोध 7वें आसमान पर आ पहुंचा था। उसने मुस्कुराते हुए कुलगुरु की ओर देखा और उनकी ओर झपटी। तभी कुलगुरु का एक हाथ ऊपर उठा और उन्होंने राजकुमारी पर पानी छिड़कते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। अचानक फिर एक चमत्कार हुआ और राजकुमारी झाड़ी जैसी एक छोटे से पौधे में बदल गई। दुष्ट राजा और उसके साथियों ने राजकुमारी की यह हालत देखी तो उन्होंने रुद्र रूप धारण करके कुलगुरु पर आक्रमण कर दिया। कुलगुरु अभी भी शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से दुष्ट राजा और उनके साथियों को कांटेदार बबूल जैसे वृक्ष और झाड़ियों में बदल दिया। इस प्रकार दुष्ट राजा और उसके साथियों का आतंक समाप्त हो गया। उसकी प्रजा ने
सुख और चैन की सांस ली और कुलगुरु को प्रणाम करके उनसे अनुरोध किया कि नया राजा उनके राज्य की बागडोर संभाल ले। नया राजा अभी तक कुलगुरु के पास खड़ा विस्मय से सब देख रहा था। उसकी समझ में सब आ गया था। आज कुलगुरु ने उसके साथ ही उसके राज्य की भी रक्षा की थी। उसने कुलगुरु को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से दुष्ट राजा के राज्य को अपने राज्य में शामिल कर लिया। नए राजा के नेतृत्व में प्रजा अब बहुत खुश थी। धन्यवाद।